आगे। तदनंतर बैठी सभा, उसके बाद कहानी अभी यहाँ से शुरू हो रही है। बैठी सभा उटज के आगे, उटज यानी एक झोपड़ी, ठीक है, उसके आगे सभा इकट्ठी हुई है, सभा बैठी हुई है। वितान के तले दीप बहु जागे, वितान, वितान यानी आकाश, वितान यानी आकाश, नीले वितान, नीला आकाश, नीला आसमान, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। सब लोग, पूरा आकाश, चंद्रमा यानी शाम का समय हो गया है, आकाश में नक्षत्र भी हैं और यहाँ पे सभा भी बैठी हुई है। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, सभी लोग, सुर असुर सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। सिर्फ भूलोक में नहीं, देवतागण भी, पूरे आसमान में, देवलोक में जितने भी लोग हैं सब अभी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है, परिणाम, कि क्या परिणाम होने वाला है उसको जानने की उत्सुकता लेकर। भय आतुर, भयातुर, एक तरफ क्या परिणाम होने वाला है उसे जानने के लिए उत्सुक भी हैं, लेकिन उसके साथ उनके मन में एक संशय की भावना भी है, उनके मन में भय की भावना भी है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, चंद्रलोक था, चंद्र क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है ना, सूर्य की किरणें तपाती हैं, लेकिन चंद्र की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रलोक है, लेकिन वैसी चांदनी वैसी नहीं है, चांदनी वैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम मन से खुश होते हैं हमें पूरी प्रकृति सुंदर लगती है, आधा चंद्रमा भी पूर्ण चंद्र लगता है कि नहीं। लेकिन जब मन में हमारे दुख है, पूर्ण चंद्र भी शीतलता प्रदान नहीं करता। तो वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले, तो सब टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, तो प्रभु बोले, यहाँ पे प्रभु कौन है, राम, ठीक है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे, जब सब साइलेंट बैठे हुए हैं, अचानक राम ने बोलना शुरू किया। तो अचानक जब उन्होंने बोला तो कैसे लगा, गिरा गंभीर नीर निधि, नीर यानी जल, निधि यानी संपत्ति, ठीक है, नीर निधि जैसे, मतलब जो कोई चीज आपको नहीं मिलने वाली चीज कुछ आपको मिल गई है, कोई महंगी चीज आपको मिल गई है, ऐसा सबको लगा। समझ गए, जब राम बोलने लगे तो सबको लगा कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी राम बोलने वाले हैं। तो राम क्या कहते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, अभीप्सित यानी तुम्हारे मन की इच्छा। राम कहते हैं भरत से, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, तुम्हारे मन की बात क्या है बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, तो जैसे ही राम बोलते हैं सब अलर्ट हो गए। राम कुछ बोल दिए, अभी भरत का क्या संवाद होगा देखते हैं, आगे भरत क्या कहते हैं। तो सब जो टकटकी लगाए बैठे थे थोड़ा सा अलर्ट हो गए। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। तो भरत कहता है आगे, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अभी, हे आर्य, हे राम, हे भैया, हे तात, जब इतना कुछ हो गया है तो अभी भी आप पूछते हैं कि तुम्हारे मन की बात हो तो बताओ। मेरे मन में क्या हो सकता है, मेरे मन में सिर्फ एक ही बात है कि आप वनवास न जाओ, ठीक है, आप राजा बनो, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं, सब कुछ जानकर भी आप पूछते हैं कि भरत बताओ तुम्हारे मन की इच्छा क्या है, तुम्हारे मन की बात क्या है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, अकंटक राज्य, कांटा बिना किसी कांटे का
राज्य जिसको मिल गया है, यानी मुझे, तो मेरे मन की बातों को आप पूछ रहे हो। जिसको बिना कुछ किए सब कुछ मिल गया, और जिसको सब कुछ मिलना था उसको कुछ नहीं मिला। हाँ? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। पाया तुमने तरु तले, तरु यानी पेड़ पौधे, अरण्य, अरण्य का वास, जंगल का वास। मुझे तो सब कुछ मिल गया, बिना किसी प्रयास के मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन तुमको क्या मिला? अरण्य के तले जंगल में वास करने का तुमको एक अवसर मिल गया। तुम्हारे जीवन में तुम जंगल में बिताओगे। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तरु यानी पेड़ पौधे वृक्षों के तले नीचे, अरण्य में यानी जंगल में, बसेरा यानी बसना। रह गया अभीप्सित शेष तथापि क्या मेरा। ऐसे में, ऐसे हालात में मेरे मन में और क्या इच्छाएं हो सकती हैं बताओ? कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने आपका सब कुछ मैंने छीन लिया है, सब कुछ मैंने आपका लूट लिया है। तो ऐसे में मेरे मन की क्या इच्छा हो सकती है? आप पूछ रहे हैं कि मेरे मन में और क्या इच्छा हो सकती है? फिर वो कहता, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तात यानी पिताजी। तो पिता ने तन को तड़पा तड़पा कर अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया, यानी पिता का देहांत हो गया। किसके कारण हो गया? भरत कहता है ये सब किसके कारण हो गया? मेरे कारण हो गया ना। हा? तुमको राजा बनना था, लेकिन अभी मैं राजा बनने के बीच में मैं कांटा बनकर आ गया हूँ, जिसके कारण पिता ने तनु तड़प तड़प कर तप कर उन्होंने अपना जीवन को त्याग दिया। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तो मैं ऐसा अभागा हूं जिसके कारण पिता को अपने तन को तड़प तड़पा कर मरना पड़ा। मैं ऐसा अभागा हूं। ऐसे में मेरे मन की बातों को फिर से आप पूछ रहे हो कि मेरे मन में क्या इच्छा हो सकती है? हाँ, कहता हाय, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। यश, अयश, यश यानी विक्ट्री, तो हारने के लिए मेरा जन्म हुआ था क्या? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मुझे इस दशा में पहुंचाने वाला और कोई नहीं है, निज जननी है, यानी मेरी खुद की माँ है, जिसके कारण आज मुझे इस स्थिति पर पहुंचना पड़ा है। तो भरत बहुत उदास होकर कहते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया कंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तथापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन यानी सब कुछ नष्ट हो जाना। किसके हाथों में सब कुछ नष्ट, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है? निज जननी के हाथ में, मेरी माँ के कारण मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। अब कौन अभीप्सित और आर्य, वह किसका? तो ऐसे में मैं और क्या बच गया है? क्या और क्या कर सकता हूं मैं? अभी तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास कुछ करने के लिए। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, पूरा संसार ही नष्ट हो गया है, घर जिसका भ्रष्ट हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने आज स्वयं मुँह फेरा। भरत कहता है कि आज मुझे अपना चेहरा देखने का मन नहीं कर रहा है, मैंने अपने आप से मुख फेर लिया है। इतना कलंक आज मेरे कारण हो चुका है, हमारा पूरा परिवार नष्ट हो चुका है, संसार नष्ट हो चुका है। यदि आज के जमाने के युवा होते, बच्चे होते, आदमी होता तो क्या करता? सबसे पहले उसको जंगल भगा के खुद राज सिंहासन पर बैठ जाता। चलो भाई, मिल गया मुझे, बहुत अच्छा है कि नहीं? आज का इंसान ऐसा है, लेकिन उस समय भरत को जो मिला था, भरत, इसलिए रामायण से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। रामायण ऐसे नहीं पढ़ा जाता है,
रामायण हो, महाभारत हो, मनुष्य को रास्ता दिखाते हैं कि जीवन को कैसे चलाना है, माँ बाप को कैसे प्यार से सम्मान से रखना है, भाई भाइयों के बीच में कैसा आदर सत्कार होना है, बहू कैसे होना है, सब कुछ रामायण जीवन की गाथा है। तो यहाँ पे आराम से भरत राजा बनकर शासन कर सकते थे, उसके बाद भरत का पुत्र शासन कर सकता था, लेकिन भरत ऐसा नहीं था, आज के जमाने का भरत नहीं था, त्रेता युग का भरत था। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। तो ऐसे में अब तुम ही बता दो कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, मेरे मन की इच्छा और क्या हो सकती है, तुम ही बता दो। जैसे ही भरत ने ये बोला, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। राम से रहा नहीं गया। जैसे ही भरत ने ये सारे शब्द सुनाए, तुरंत प्रभु ने क्या किया, उसको अपने पास बुलाकर, उसको खींचकर अपने गले से उसको आलिंगन किया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन जल, दोनों अभी रो रहे हैं, दोनों की आंखों से आंसू की धारा बह रही है, तो अभी उसको सींच रहे हैं, जैसे हम पेड़ पौधों को पानी डालकर उन्हें सींचते हैं, तो अभी यहाँ पे एक दूसरे के आंसू सींच रहे हैं। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके आशय की थाह यानी गहराई, उसके मन में इतनी गहराई से ये बात छिपी होगी, इसे कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। जनकर जननी ने ही नहीं जाना जिसको। माँ ने जन्म दिया, लेकिन माँ ने पुत्र के बारे में, पुत्र की अभिलाषा क्या है, पुत्र की इच्छा क्या है, माँ ने खुद नहीं जाना, नहीं समझा। तो ऐसे में और कौन इस बात को समझ सकता है, पराये लोग कोई समझ सकते हैं क्या? जब माँ ने स्वयं अपने बेटे के मन की इच्छा को जब माँ नहीं समझ पा रही है, तो और किसको हम क्या बोल सकते हैं। तो अब एक और आवाज आती है, जब ये दोनों गले लगे हुए हैं, आलिंगनबद्ध हैं और दोनों की आंखों से आंसू की धारा बह रही है, तब एक और आवाज वहां पे गूंज उठी, यह सच है तो लौट चलो तुम घर को। कहती है यह सच है, यदि आप लोग समझ चुके हैं कि माँ की ही गलती है, भरत का कोई गलती नहीं है, तो अब लौट चलो घर को। चौंके, अचानक की ये आवाज को सुनकर सब वहां पे चौंक गए। सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को, अटल यानी विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कैकेयी कहती है, पता चल गया ना कि भरत की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सारी मेरी है, चलो अब घर वापस। जैसे अधिकार के साथ कहते हैं चलो अब घर, तो वो कहती है पता चल गया ना, तो चलो अब घर। तो जैसे ही अचानक वहां पे एक तीसरी आवाज गूंज उठती है, लोग सब कैकेयी की तरफ देखते हैं। वो कैसी है, अभी एकदम चौंक गए हैं सब उसको देखकर। सबने रानी की ओर अचानक देखा। कहां से आवाज आ रही है, अचानक सबने मुड़कर देखा। वो कैसी थी, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैधव्य, ठीक है, वैधव्य यानी विधवा के वेश में, विधुलेखा विधाता ने जैसे उसके लिए लिखा हुआ था। ये सब विधाता का खेल है, तो विधाता ने जैसे उसके लिए लिखा हुआ था, वैसे वो उस विधवा के वेश में रानी बनकर नहीं आई है, एक विधवा के वेश में वो आई है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा। बैठी थी अचल तथापि, सब अचल बैठे हुए हैं, तो आगे क्या होने वाला है। वह सिंही यानी जो सिंहिणी थी, अब थी हहा गोमुखी गंगा। गोमुख में जिस तरह से शांत गंगा नदी बहती है, कहीं गंगा कैसे होती है, एकदम धारा के समान टूट पड़ती है, और कहीं एकदम शांत बहती है, वहां जाने से पता नहीं चलता कि गंगा नदी है कि क्या समंदर है, क्या है, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। तो वैसे जो सिंहिणी की तरह गर्जना करने वाली स्त्री कैकेयी आज कैसे हो गई है, गोमुखी गंगा के समान हो गई
गई है। वो कहती है आगे, हाँ हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। मैंने जन्म दिया था भरत को, लेकिन मैंने उसको नहीं जाना, मैंने उसको नहीं पहचाना, उसके दिल की बातों को मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। तो ये बात आज तुम कह रहे हो, ये बात कल कोई और कहेगा, और ये बात यहाँ जो बैठे हुए हैं सबको ये बात पता है। इसीलिए अब मेरी बातों को तुम सुन लो कि मैंने भरत को जन्म दिया था और मैं चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने। ठीक है, तो गलती किसकी थी? भरत का कतई नहीं था, भरत का बिल्कुल नहीं था, गलती सारी मेरी थी। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। तो तुमने मान लिया ना कि उनकी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, तो लौट चलो भैया घर। मिन्नतें मांगती हैं अभी कैकेयी। अपराधीन मैं हूँ तुम्हारी मैया, तात तुम्हारी मैया, मेरे बेटे मेरे पुत्र तुम्हारी अपराधिनी मैं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारी कौन हूँ? माँ हूँ। माँ ने गलती की है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो शपथ मैंने लिया था अपने पति से, दशरथ से, वो दुर्बलता का चिन्ह था, मेरी कमजोरियों का चिन्ह था। मैं कहीं रास्ता भटक गई थी। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? मैं अपने आप को अबला मानती थी, क्योंकि राम राजा बनेगा, उसके बाद राम का बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, तो मेरा बेटा कब क्या बनेगा और मेरे बेटे का बेटा क्या बनेगा? उसके लिए तो राज्य तो वंचित है। तो मैं क्या हो गई थी? थोड़े समय के लिए मैं अपने आप को अबला मानने लगी थी। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इसीलिए मैंने शपथ करवाया था। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई होती, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। भरत के कारण मैं उकसाई गई, अपने आप को, मेरा मन, मेरा बेटा उसको मिल जाना है, ये उत्साह मेरे दिमाग में ये बात आ गई। इसीलिए मैंने किसको खो दिया है? अपने पति को खो दिया है। यदि मैं अब भी नहीं सुधरूंगी तो पति के समान ही मुझे अपने पुत्र को भी खोना पड़ेगा। ठहरो, फिर कहती है ठहरो, मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे बोलने दो, कहूँ तो सुन लो। मैं जो आज कहने आई हूँ यहाँ पे, उसे आप सभी सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि मेरी बातों में आपको थोड़ा भी कुछ सार मिलता है, थोड़ा भी तथ्य मिलता है, फैक्ट मिलता है कि मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, सबको आप चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाओ, करके पहाड़ सा पाप। मैंने जो पाप किया है वो छोटा मोटा पाप नहीं किया है। मैंने कैसा पाप किया है? बड़ा पहाड़ सा पाप कर दिया है। और इतना बड़ा पाप करके मैं मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं? राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई भर भी, छोटा सा पत्थर, राई यानी पत्थर, पहाड़ सा जब मैंने पाप कर दिया है, छोटा सा जो पत्थर के समान मैं अनुताप न करने पाऊं। अनुताप यानी प्रायश्चित, पश्चाताप। आदमी जब पाप करता है उसका पश्चाताप भी उसको करना पड़ता है। तो कैकेयी कहती है कि मैंने पहाड़ सा पाप कर दिया है, और राई भर भी यदि मैं अनुताप नहीं करूंगी तो ईश्वर को क्या मंजूर होगी उस बात? थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। सभी लोग थी सनक्षत्र, सनक्षत्र यानी नक्षत्र के साथ पूरा आसमान, शशि निशा, शशि यानी चंद्र, निशा यानी रात का अंधकार, सब साक्षी थे जब कैकेयी इन बातों को बोलती थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। सब अपने हृदय को सांत्वना देते हुए पूरी सभा जो बैठी थी कैकेयी की बातों को सुनकर सब रोने लगे थे। सिर्फ भरत और राम नहीं,
पूरी सभा वहां पे रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। जो रानी उल्का यानी ज्वालामुखी, जो रानी ज्वालामुखी जैसे थी वो आज सबको राह दिखा रही है, दिशा दीप्त करती थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। सब में जितने भी लोग उसको देख रहे हैं, एक तरफ भय, विस्मय, आश्चर्यचकित कर देने वाला, और खेद, दुख। ठीक है, क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी? आगे कहती है, क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी? रामायण हम पढ़ते हैं तो रामायण में हम दोष किसको देते हैं? मंथरा दासी को दोष देते हैं कि दासी ने इसको चुगली किया, दासी ने इसके दिमाग में फूट डाला। लेकिन यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की जो कैकेयी है वो गलती स्वयं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ से अपने से स्व से शुरू होना है, यहाँ पे वो स्व को मैथिली शरण गुप्त लेकर आते हैं। तो वो कहती है कि मेरी मंथरा दासी की क्या गलती थी? जब मेरा दिमाग ठीक नहीं था, लोग 1000 लोग आके आपके पास 1000 बातें करेंगे। सेल्फ एनालाइज कुछ चीज होती है ना, सेल्फ एनालाइज करना है, मुझे खुद सोचना है कि मैं जो करने जा रही हूँ सही है कि गलत है। हम दोष हमेशा दूसरों को देते हैं। तो यहाँ पे दोष किसको दिया जा रहा है? मंथरा को दिया जा रहा है। लेकिन कौन सही नहीं था, कौन ठीक नहीं था? स्वयं मैं। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी? मेरा ही मन रह सका न निज विश्वास में। मेरा मन निज विश्वास का पात्र नहीं रह सका। तो मंथरा को दोष देना बिल्कुल बेकार बात है। ठीक है, आगे का फल। मेरा मन विश्वास के पात्र नहीं था, मेरे मन में कलंक था, क्योंकि ये जो आस जगी हुई थी ये मंथरा के कारण नहीं जगी हुई थी, बल्कि मेरे ही कारण, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने। तो मेरे अंदर पहले से आग लगी हुई थी, मंथरा ने उसे भड़काया। मंथरा उसमें घी का काम करने लगी, लेकिन आग पहले से लगी हुई थी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। आज मैं एकदम पंजर बन गई हूँ। पंजर यानी स्केलेटन बन गई हूँ। मेरे अंदर कुछ नहीं है अभी जलने के लिए, राख बनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अधीर हो गई हूँ, अभागा हो गई हूँ। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जो भाव थे जिसके कारण पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया, पूरा परिवार नष्ट हो गया, वो आग कहाँ लगी हुई थी? मेरे अंदर लगी हुई थी। पर था केवल ज्वलित भाव ही मन में। तो क्या मेरे मन में सिर्फ जलाने का भाव था कि कुछ और भी था? इतना बड़ा कदम मैंने क्यों उठाया? क्या उसमें सिर्फ पूरे परिवार को तहस नहस करने का भाव था या कुछ और भी था? क्या शेष बचा था? कुछ ना और इस जन्म में तो और भी कुछ बचा हुआ था क्या इसमें? कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या मेरा? इसके अंदर जो जलने का भाव था उसके साथ ही एक दूसरा भाव भी था, वह था मेरे अंदर का वात्सल्य, जो सिर्फ और सिर्फ आप मां के अंदर पा सकते हैं। ऐसा वात्सल्य भाव, कुछ उसका मूल्य नहीं है क्या? मेरे वात्सल्य भाव का कोई मूल्य नहीं है? कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। मेरे अंदर का जो वात्सल्य भावना थी, जिसके कारण इतना कुछ मैंने जला दिया, इतना कुछ मैंने तहस नहस कर दिया, वो सब किसके लिए था? सिर्फ मेरे अंदर के वात्सल्य के लिए था। जो किसके प्रति था? भरत के प्रति था। क्या बाकी संतानों के प्रति नहीं थी? था, लेकिन भरत अपने कोख से जन्म लिया बच्चा था। माँ का कोख सबसे बड़ा होता है। तो वो जो भरत के प्रति मेरे मन में वात्सल्य की भावना थी, जिसके कारण पूरा आग लग गया, जिसके कारण मैंने पूरा जला दिया। तो मंथरा का इसमें कोई दोष नहीं।
लेकिन आज उसके कारण क्या हो गया है, मेरा वत्स मुझसे दूर हो गया है, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, मेरा बेटा मुझसे मुकर गया है। वो आज मेरा चेहरा तक देखने के लिए उत्सुक नहीं है, तिरस्कार करता है मुझसे। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, तीनों लोग आज मुझ पर थूक रहा है, थूके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने पाप किया है, पहाड़ सा पाप किया है, इतना बड़ा पाप कर दिया है कि लोग मुझ पर थूक रहे हैं, क्योंकि मैं मां के नाम का कलंक हूं। मां होती है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन सदियों तक कैकेयी का नाम एक कलंकित मां के रूप में ही लिया जाएगा। जब भी इतिहास में कैकेयी के बारे में लिखा जाएगा तो उसको एक कलंकित मां के रूप में लिखा जाएगा। तो मेरे ऊपर आपको जितना थूकना है आप थूक लो, तीनों लोग मेरे ऊपर थूक लें, लो कोई जो कह सके क्यों ना चले, जिसको जो मेरे बारे में कहना है सब कुछ आप लोग कह लें, लेकिन मैंने पहाड़ सा पाप इसलिए किया था क्योंकि मेरे अंदर वात्सल्य भावना मजबूत हो गई थी। अपने बेटे के प्रति जो प्रेम था, जो वात्सल्य था, वह मजबूत हो गया था, उसके सामने मुझे कुछ और नजर नहीं आया। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, आज मैं सिर्फ एक मांग आप लोगों से करती हूं, मेरा जो मां का जो भाव है, मात्र पद है भरत के प्रति, उसे कोई मुझसे ना छीने। बाकी आपको जो लेना है ले लें, जो मेरे ऊपर थूकना है थूकें, जो आपको करना है करें, लेकिन मेरे भरत को मेरे पास दे दें। अरे राम, दुहाई करूं और क्या तुझसे, इससे बढ़कर तुमसे मैं कुछ भी नहीं मांग रही हूं, तुम्हारा मैंने सब कुछ छीन लिया है, फिर भी मैं मांगने की स्थिति में खड़ी हूं। अरे राम, तुम मेरे भरत को मुझे लौटा दो, उसको समझा दो कि तुम्हारी मां ने ऐसे ही ये काम नहीं किया है, उसने वात्सल्य में डूबकर ये काम किया है। कहते आते थे अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आज तक इस संसार में नर देही यानी मानव समुदाय में यही कहते हुए सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बेटा कुपुत्र हो सकता है, संतान बुरा हो सकता है, लेकिन मां कभी भी माता नहीं हो सकती, मां कभी दूसरी माता नहीं हो सकती। लेकिन आज अपने बेटे के लिए मैं माता नहीं बल्कि मैं विमाता बन गई हूं। मैं, बेटा मेरा सुपुत्र है, बेटा मेरा अच्छा बन गया है, लेकिन मां होके मैं विमाता बन गई हूं। अब कहें सभी हाय विरुद्ध विधाता, यह तो विधाता के विरुद्ध है। विधाता का लिखा यही है कि माता माता रहेगी, बेटा भले कुपुत्र हो, लेकिन यहाँ विधाता का विरुद्ध हो गया है। विधाता ने जो लिखा है उसके विरुद्ध हो गया है। यहाँ बेटा सुपुत्र है लेकिन माता विमाता हो गई है। है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता क्या हो गई है, विमाता हो गई है। बस मैंने इसी का बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मेरी ये कमी थी कि मैंने मेरे पुत्र के आकार को, बाह्य रूप को देखा। उसकी मूंछ निकल रही है, उसका आकार बढ़ रहा है, उसका शरीर हृष्ट पुष्ट हो रहा है। मेरा बेटा बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी करनी है। जैसे माँ के अंदर ये बात आ जाती है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसको शादी करनी है, उसका विवाह करना है। उसका बाह्य रूप देखकर माँ बाप निर्धारित करते हैं मेंटली वो लड़का शादी के लिए तैयार है कि नहीं है, उसके मन में वो क्या सोच रहा है, कुछ चाहता है नहीं चाहता है, माँ बाप नहीं सोचते हैं। उसके बाह्य आकार को मैंने देखा और मुझे लगा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसको राजा बनना है। बस मैंने इसी का बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। लेकिन मेरा बेटा अपने मन में क्या सोचता है, उसके मन में क्या
है? क्या वह राजा बनना चाहता है कि नहीं चाहता है? इसको मैंने नहीं देखा। मृदुल गात्र ही देखा, उसका आकार मैंने देखा, उसका बढ़ना मैंने देखा, लेकिन उसके हृदय में क्या भावनाएं हैं, वो क्या चाहता है, मैंने नहीं देखा। परमार्थ न देखा, स्वार्थ ही साधा। मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ का मैंने सोचा, परमार्थ का नहीं सोचा। स्वार्थ का विरुद्धार्थक शब्द परमार्थ है। स्वार्थ अपने तक सीमित हो जाना, सिमट जाना। परमार्थ दूसरों के बारे में सोचना। मेरा बेटा दूसरों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं स्वार्थी बन गई थी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। परमार्थ न देखा, स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय यह बाधा, जिसके कारण ये जो तकलीफ आज हो रही है, पूरा हनन हो चुका है, नष्ट हो चुका है। किसके कारण है? सिर्फ मेरे अंदर के स्वार्थ के कारण है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। ये जो कहानी है, ये जो दास्तान है, रामायण कब का हो गया है, लेकिन इतने वर्षों बाद भी आज भी हम रामायण को पढ़ते हैं। और आज भी जब रामायण को पढ़ते हैं तो कैकेयी का बुरा चित्रण ही किया जाता है। उसके अंदर के माँ वाले पक्ष को कोई नहीं देखता है कि कैकेयी ने ऐसा क्यों किया। मैथिली शरण गुप्त ने सोचा और साकेत की रचना की, जिसमें एक माँ के पक्ष को उन्होंने दर्शाया है। तो वो कहती है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक रानी ऐसे कलंकित अभागिनी रानी। कि रघुकुल यानी राम का जो कुल है, उसमें एक अभागिनी नारी थी। ऐसी बातें युग युगों तक चलती रहेंगी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। लोग कहेंगे, मेरे नाम पर लोग धिक्कार करेंगे कि ऐसी एक रघुकुल में एक रानी थी जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। स्वार्थ में इतना घिरकर उसने स्वयं अपने परिवार को नष्ट कर दिया था, आग लगा दी थी। हनुमान जाकर लंका में आग लगाता है, लेकिन कैकेयी अपने ही साम्राज्य में आग लगा देती है। एक पल में पूरा साम्राज्य तहस नहस हो जाता है। 100 बार इस बात को सुनकर कैकेयी जो कह रही थी, उस बात को सुनकर तीनों लोक रो रहे थे। आकाश रो रहा था, तारे रो रहे थे, शशि रो रहा था, निशा रो रही थी, सामने बैठी सभा रो रही थी। तो जैसे कैकेयी ने इस बात को कही, तुरंत सारी सभा जो सामने बैठी थी वो जोर से एक साथ चिल्ला उठती है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिसने जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य है वह माई, वह माता जिसने जन्म दिया है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जननी यानी माता, तो 100 बार धन्य है वह माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। जो भरत सा भाई को जिसने जन्म दिया है, वह माता आज धन्य है। इस एक वाक्य में कैकेयी का जो पाप था सब भूल गया। लोगों के मन में कैकेयी के प्रति जो घृणा की भावना थी, एकदम धुल गई। एक साथ सारे लोग मिलकर, सभा मिलकर कैकेयी को माफ कर दिया था और कैकेयी का धन्य हो करके नारा लगाने लगी। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जैसे ही पहला वाक्य जो 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, सभा नहीं कहती है, राम कहता है। जैसे ही राम कहते हैं,
कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। करके जब राम कहते हैं तो पागलों की तरह पूरी सभा में गूंज उठती है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। यहाँ पर यह पद समाप्त होती है, पद का अंश समाप्त होता है, जो कि साकेत से लिया गया है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्रसिद्ध रचना है।